अरे इधर आना जरा। एक बात बता मेरे को, ये कचरा इस लिफ्ट में क्यों लेके जा रहा है तू? सर्विस लिफ्ट को क्या हो गया? वो तो 1 महीने से खराब है साहब। जोशी पूरा, ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही है? चल, मेरे को लेट हो रहा है। लगता है लिफ्ट अटक गई है। चला। राजू, ए राजू, आ जाइए आ जाइए। क्या तुम लोग भी ना? क्या सरप्राइज लगा रखा है? क्या दोनों सरप्राइज देना चाहते हो? माँ पापा, आप लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म, ये रहा आपका सरप्राइज। सखी, खाने में क्या बना? देख कौन है? हेलो। हेलो। आपका मॉन्स्टर पिज्जा। मम्मा, डैडी, मम्मा। हमारा है? ये क्या है? पिज्जा? ये किसने मंगवाया? जरूर अथर्वा ने मंगवाया होगा। अथर्वा! अथर्वा! कम आउट। हाँ जी, क्या हुआ? हाँ जी, ये क्या है? क्या? Look at him. मम्मी डैडी, आपने ये पिज्जा मेरे लिए ऑर्डर किया? थैंक यू, आई लव यू। हमने ऑर्डर नहीं किया। एक मिनट, तूने तो ऑर्डर नहीं किया? नो डैडी, मैंने आपके फोन से पिज्जा नहीं ऑर्डर किया, आई स्वेयर। तो इतना बड़ा मॉन्स्टर पिज्जा किसने ऑर्डर किया? हमने ऑर्डर किया। क्या है? अथर्वा को पिज्जा खाने का बहुत मन कर रहा था, है ना? तेरे पापा से रहा नहीं गया, इतना बड़ा थाली वाला पिज्जा ऑर्डर कर दिया। पापा, ये 1800 रुपए का है। डैडी 10% डिस्काउंट भी है। यार राइट। देखो राजू बेटा, अगर कोई चीज अच्छी लगे, खाने का मन करे, तो कॉम्प्रोमाइज करके उसी वक्त एंजॉय करना चाहिए। चलो 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 ले लो। पिज्जा एंजॉय करते हैं। थैंक यू बेटा। आराम से आराम से। एक दो। डन डन डन। अथर्वा, इतना बड़ा पिज्जा। अथर्वा, खुश? ए बेटा, जब भी मन करे जी भर के खाना। दादाजी, आपको स्कूटर चलाना आता है? अरे पूछ अपने पापा से, 100 की स्पीड में स्कूल छोड़ करके आता था। और राधिका, तेरी दादी मेरे स्कूटर चलाने के स्टाइल पे दीवानी थी। हाँ। याद है राधिका, जैसे बरसात के दिनों में हम शिवाजी पार्क स्कूटर पार्क करके वही स्कूटर पे बैठ के गरम गरम भुट्टे और कटिंग कटिंग चाय पीते थे बरसात में। कुछ याद है, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। हाँ, पता है मुझे कितनी लकी स्कूटर थी। हाँ, और ये भी पता है उसे बेचने के बाद आप कितने रोए थे। 3 दिन तक खाना नहीं खाया था इन्होंने। अब भी कभी कभी ना वो स्कूटर मेरे सपनों में आता है, और स्कूटर पर राधिका को बिठा के दादर की गलियों में मैं राउंड मारता फिरता हूँ। तो दादाजी, आपने स्कूटर क्यों बेच दिया? बेचना पड़ा बेटा। 92-93 में मेरी नौकरी चली गई। पैसों की कमी के कारण मुझे वो स्कूटर मजबूरन बेचना पड़ा। उस वक्त बहुत अफसोस हुआ था बेटा। ऐसा लगा कि मेरे जिगर का टुकड़ा मेरे शरीर से अलग हो गया। और मुझे पक्का विश्वास है कि वो स्कूटर जहां भी होगा अपने मालिक के साथ खुश होगा। सिर्फ हम लोग ही नहीं, राजू की भी बचपन की यादें उस स्कूटर से जुड़ी है। ऑफ कोर्स। अभी भी वो स्कूटर मेरे दिल का टुकड़ा है, टुकड़ा। मैं कैसे भूल जाऊं उसको, कैसे?
बंधु, तुमने पापा को देखा जब वो उनके स्कूटर की बात कर रहे थे तब कितने खुश हो रहे थे, है ना? बच्चे जैसी चमक आ गई थी उनके शक्ल पे। वो जायंट मॉन्स्टर पिज्जा देकर अथर्व जितना खुश हो रहा था उतने पापा खुश हो रहे थे। हाँ, मैंने नोटिस किया। इनफैक्ट पापा पहले भी एक बार स्कूटर की बात करते करते ऐसे ही सेंटी हो गए थे। हाँ, अरे मुझे आज भी याद है जब पापा पहली बार वो स्कूटर लेकर आए थे ना, तो हमारी दादर की पूरी सोसाइटी वहां पर ऐसे भीड़ करके जमा हो गई थी। बाप रे, सारे बच्चे ऐसे छूना चाह रहे थे और पापा as you know, ए दूर हटो, ए कोई हाथ नहीं लगाएगा स्कूटर को। बाप रे बाप, पापा का सीना ऐसे चौड़ा हो गया था मानो स्कूटर नहीं माउंट एवरेस्ट चढ़कर आया हो। ऐसे अचानक आधी रात को उठते थे, ऐसे खिड़की के पास जाते थे, ऐसे देखते थे, हाँ स्कूटर ठीक तो है, ठीक से पार्क तो किया है। उनका बस चलता ना तो छाता लेकर 24 घंटे स्कूटर के पास खड़े रहते। अरे धूप और बारिश से बचाने के लिए स्कूटर को उन्होंने एक स्पेशल शेड बनाया था, वहां पर पार्क करते थे। हाँ, दिन में 2 बार स्कूटर की धुलाई होती थी। 3 साल बाद भी स्कूटर ऐसे चमकता था ना मानो अभी शोरूम से लेकर आए। और इतनी मेहनत से संभाला हुआ स्कूटर ऐसे अचानक से बेचना पड़ गया। पापा का तो दिल टूट गया होगा ना? अरे जब स्कूटर बिका ना उसके बाद भी पापा ऐसे खिड़की के पास आते थे और जहां पर वो स्कूटर पार्क करते थे ना उस जगह को ऐसे घंटों देखते रहते थे। उस स्कूटर बिकने का दर्द आज भी उन्हें चुभ रहा है। इट्स एविडेंट। एक आइडिया है, क्यों ना पापा को उनका स्कूटर ढूंढकर उन्हें सरप्राइज गिफ्ट करें। आज? लेकिन वो 30 साल पुरानी बात है, वो स्कूटर कहाँ होगा पता नहीं, लेकिन वही तो बात है ना, खोजते हैं ढूंढते हैं, सरप्राइज होगा पापा के लिए। अच्छा, ये सरप्राइज मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। सर, हाँ, पुणे के कंसाइनमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। चंदू, तुम्हारा कोई भाई है ना आरटीओ में? हाँ सर, वडाला के आरटीओ ऑफिस में है ना। पर क्यों, क्या हो गया सर? अच्छा सुन, पापा के पास एक स्कूटर था, बेच के बहुत साल हो गए। वो स्कूटर ढूंढ निकालना है। अब पता नहीं वो स्कूटर किस कंडीशन में, लेकिन उसे खोजना है। सर, तो आप स्कूटर का नंबर दीजिए ना, 2 घंटे के अंदर स्कूटर का पूरा कुंडली निकाल के देगा मेरा चुलत बहू। फैंटास्टिक। अरे सर, आप मुझे भी नंबर देकर रखिए ना, मैं भी अपने सोर्सेज से पता करता हूँ। क्या बात है, ये नंबर मैं भेज रहा हूँ तुम दोनों को। ओके सर। थैंक यू। What are you saying, मम्मा? डैडी दादाजी की पुरानी स्कूटर खोजकर उसे फिर से खरीदने वाले हैं? रियली? मींस हम दादाजी के स्कूटर राइड पे जा सकते हैं? सबसे पहले मैं दादाजी के साथ मुंबई दर्शन करने जाऊंगा, जैसे डैडी जाया करते थे। अथर्वा, हम ना डैडी से कहकर उस पे साइड कार लगवा लेंगे और फिर दादा दादी के साथ साइड कार में बैठकर शिवाजी पार्क घूमने जाएंगे। वाओ, व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया दीदी। आई नो। क्या हुआ मम्मा, आप टेंशन में क्यों हैं? अरे वो, डोंट वरी मम्मी, अगर आप और डैडी स्कूटर पे जाओगे तो हम दोनों कबाब में हड्डी नहीं बनेंगे। या अपनी शरारतें बंद करेगा तू? बताती हूँ बात क्या। एक्साइटमेंट में मैंने भी राज को हाँ कह दी थी, पर टेंशन मुझे इस बात की है कि कहीं डैडी सचमुच में वो स्कूटर उठा कर ले आए तो, और दादाजी ने जिद की उस स्कूटर को चलाने की। अब इस उम्र में हम उस पुराने खटारा स्कूटर पे उनको बाहर घूमने जाने तो नहीं दे सकते ना। अभी उनके कमर में, उनके पैर में तकलीफ रहती है ना, कहीं उस पुराने स्कूटर को किक मारने के चक्कर में अपनी तबीयत बिगाड़ ली तो। आपकी बात में पॉइंट तो है, तो आप डैडी को मना कर दो ना। अरे राज कोई बात सुनने को ही रेडी नहीं है। उनके सर पे भूत सवार है कि नहीं, उनको पुराना वो स्कूटर ढूंढकर कहीं से लाना ही है। मेरे हिसाब से ना हमें दादाजी को कुछ ऐसा गिफ्ट करना चाहिए जिससे उनकी पुरानी यादें भी ताजा हो जाएं और कोई रस ना हो। हाँ, आइडिया। क्या? आ जाओ। 1 मिनट। सी, दिस इज लवली। बट मम्मी, डैडी को ये आइडिया पसंद आएगा? सर, आपके स्कूटर का रिकॉर्ड 1991 का है। 1991 है ना? हाँ, वही 1991 का है।
और उतना पुराना स्कूटर का रिकॉर्ड आरटीओ रिकॉर्ड से मिलना मुश्किल है सर। सर एक रास्ता है। क्या? आपके पापा ने जिस बंदे को स्कूटर बेचा था उसका अगर नाम पता हमें मिल जाए ना तो बात बन सकती है ना? क्या बात है मार्फतिया जी, फैंटास्टिक मार्फतिया जी। कारखानिस काका, हाँ पापा के एक पुराने दोस्त है कारखानिस काका, उनके किसी दोस्त को बेचा था स्कूटर। यस उनको शरद, राजेश आ गए। कैसे हो? अच्छा काका है? हाँ जरा फोन दे। काका राजेश वागड़े बोलतो है। राजेश वागड़े। अरे बाप रे। श्रीनिवास वागड़े का लड़का राजेश वागड़े। शरद को फोन दीजिए। मरद नहीं, शरद शरद। क्या करेंगे अभी? मम्मी, सखी दीदी, डैडी आ गए। क्या हुआ? चेहरा क्यों ऐसे उतरा हुआ है? हाँ? अरे वो कारखाने से काका से बात हुई, उन्होंने बताया कि वो पापा ने बहुत सालों पहले स्कूटर डिसूजा करके कोई है उनको बेचा था और अब वो शायद स्क्रैप में चला गया। डैडी, दादाजी को स्कूटर गिफ्ट देने का आइडिया है हमारे पास, जिससे हम दादाजी का सपना पूरा कर सकते हैं। कैसे? दिस वन। वाह, कमाल का आइडिया है। मेरी एक फ्रेंड की मम्मी है, वो ऐसे मिनिएचर गिफ्ट बनाती है। राज, पापा को हम ये स्कूटर का मिनिएचर गिफ्ट करेंगे तो हमेशा उनकी नजरों के सामने भी रहेगा और उनको उनके अपने स्कूटर की याद भी दिलाता रहेगा। कर दो ऑर्डर सखी। हाँ। एक मिनट। आई मीन ये सब सुनने के बाद ना मेरे दिमाग में एक अलग आइडिया है, जस्ट शेयरिंग विद यू, हियर मी आउट। सुपर है ना? अब अच्छा ये सरप्राइज है, ओके? तो दादा दादी को पता ना चले प्लीज। ग्रेट। राजू, ए राजू, आ जाइए। क्या तुम लोग भी ना? क्या सरप्राइज लगा रखा है? क्या दोनों सरप्राइज देना चाहते हो? माँ पापा, आप लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म, ये रहा आपका सरप्राइज। 3, 2, 1। राधिका, माय स्कूटर। यस। ये देखो ये अपना मेरा स्कूटर, मेरा वाला स्कूटर। राधिका, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, मुझे चिंता करो। अरे सपना नहीं, जो रोज सपने में आया करता था ना, देखो राजू ने उसे हकीकत में बदल दिया। राजू, हाँ तूने ये सब कैसे किया? कैसे, क्यों, कब, कैसे हुआ, ये सारी डिटेल्स मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आप इस पे बैठिए और राउंड मार लीजिए। राउंड मारिए। यहाँ घर में और नहीं तो क्या? हाउ कम? आप बैठिए तो सही। बैठिए। चलो बोलिए गणपति बप्पा। हाँ अभी बैठिए, चलिए। मैं भी? अच्छा। चलिए। एक मिनट। क्या हुआ? ये रहा, कोई भी टू व्हीलर बिना हेलमेट के चलाना अलाउड नहीं है। क्या बात है अथर्व, वेरी गुड। ये लो। ओके ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। बाबा बैटरी 1 2 3। कितना मजा आया। क्या हुआ पापा? बेटा, सच में तूने मेरे सपनों को हकीकत में बदल दिया। बेटा, स्कूटर को देख के ना मेरी सारी पुरानी यादें फिर से जिंदा हो गई। ये स्कूटर को जब पहली बार मैं घर पे लेके आया था ना जी, उस समय की जो फीलिंग्स थी ना बेटा,
वो आज फिर से महसूस कर रहा हूँ। ये मेरा सीना बेटा फिर से चौड़ा हो गया। राधिका, कमाल कर दिया अपने राजू ने। देखो, पापा को घर में चलाने के लिए स्कूटर लेके आ गया। वाह बेटा। पापा, आपको याद है बचपन में हम जब जिद करते थे कि नहीं हमें सड़क पे जाके साइकिल चलानी है, तो याद है आप हमारे लिए ट्राइसिकल लेकर आए थे। हाँ। और आपने कहा था कि देखो बच्चों, मेरी नजरों के सामने तुम ये ट्राइसिकल घर में ही चलाना, ताकि तुम सड़क पर कहीं गिर न जाओ, तुम्हें चोट न लगे। तो उसी तरह हमने सोचा, मतलब मैंने और बंधु ने सोचा कि क्यों ना पापा का वो स्कूटर घर पर लेकर आए, यू नो, ताकि आपका जब भी मन करे आप उस पर बैठकर सैर करने निकल सकते हो, मतलब घर के अंदर। और देखिए यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा पहिए भी जोड़े। ये फोर साइकिल कर दिया। कैसे? ये आइडिया बंधु का। सुरक्षा और भरोसे के ये 2 पहिए जोड़ दिए। मतलब देखिए, आपका स्कूटर चलाने का सपना भी पूरा हो गया और हमें आपके गिरने का और चोट लगने का डर भी न रहे। बेटा, जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं ना, उन्हें बच्चों की तरह संभालना पड़ता है। तूने मेरे हर सपने, हर खुशियों को ऐसे पूरा किया जैसे जैसे राधिका, एक बाप अपने छोटे से बेटे की जिद पूरी करता। जिद। राधिका, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि जीवन के इस आखिरी पड़ाव में हीरे जैसा बेटा, सोने जैसी बहू और मोतियों जैसे पोते पोतियों को अपनी बाहों में लेकर खुशी से जी रहे। वाह ईश्वर, तुझे बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बस बहुत हो गया। चलिए अब मुझे शिवाजी पार्क घुमा के लाइए। राधिका, अरे मेरी दादर की रानी, चलो एक शिवाजी पार्क का चक्कर लगा के आए। बिल्कुल, लेकिन हेलमेट तो पहनना पड़ेगा। हेलमेट पे कहा? और आप लोगों के लिए शिवाजी पार्क के गर्मा गर्म भुट्टे और कटिंग चाय। क्या बात है। लीजिए पापा। थैंक यू बेटा। गर्म है। बेटा, तुमने तो बोरीवली में शिवाजी पार्क जिंदा कर दिया। लेकिन दादाजी, एक चीज मिसिंग है। क्या? आज शिवाजी पार्क में जोरों की बारिश हो रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी जल्दी क्यों उठ गए? यूएस के कॉन्कॉल्स चल रहे थे। इस हफ्ते कियारा ने इन्वेस्टर्स के साथ धड़ाधड़ मीटिंग्स फाइनलाइज की। बहुत ही डायनामिक है कियारा। डायनामिक नहीं, वाट लगा रही हमारी। पिछले कुछ हफ्तों से इतना काम किया है ना, पूरे करियर में नहीं किया है। हाँ, तो समय भी तो ऐसा आ गया ना राज, सबको ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। क्या गहरी लाइन कही है आपने। वाह वाह वाह। सोशल मीडिया पे आज मेरा ये स्टेटस होगा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। रॉयल्टी दे देना अंकल। दूंगा। अरे तुम्हें कैसे पता कि कचरा वाला है? क्योंकि तुम आज इतनी सुबह उठे हो, लेकिन ये मेरा टाइम है और मेरा इलाका है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ज्ञानेश्वर जी नहीं आए? मामा जी गांव गए हैं, कुछ दिन में ही आऊंगा। राजकुमार नाम याद रखना दीदी। बहुत ही बढ़िया नाम है आपका, राजकुमार। और थैंक यू दीदी, ये गीला कचरा और सूखा कचरा अलग रखने के वास्ते। थैंक यू तुम्हें भी मुझे दीदी बुलाने के लिए, वरना तुम्हारे मामा तो मुझे आंटी करके बात करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। अरे बाहर ही रखा है। मेरा हाथ है, हैंगर नहीं है। अगर इन वजह से मेरी आई टूट गई ना, वो कितना बड़ा उपचार हो जाएगा। अरे ज्योति, मेरा हाथ है, हैंगर नहीं है। तेरी वजह से अगर मेरी फ्लाइट छूट गई ना तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, पता है तुझे? जल्दी क्या ना बावरी,
15 मिनट बाकी है, 15 मिनट। हाँ भाई छूट गई ना तो। क्या अरशद, कितना शाउटिंग करते हो आप? अरे अपने पड़ोसी राजेश भैया से सीखिए कुछ, कितना मीठा बोलते हैं वो वंदना भाभी से। हमारी फ्लाइट छूट गई ना तो सारा मीठा खट्टा हो जाएगा। साहब ये कागज के बैग में कचरा नहीं रखने का। मैं कागज के बैग में भरूं कि प्लास्टिक के बैग में भरूं, सारे को क्या फर्क पड़ता है? साहब फर्क ये पड़ता है कि ये कचरा मुझे जमीन से उठाना पड़ेगा। देखो ना थैली कैसे फट गई है, अब 5 मिनट उसमें चला जाएगा। ओ 5 मिनट? अरे तो टाइम बहुत कीमती है नहीं? यार है कौन तू है? नाम क्या है तेरा? जी राजकुमार। अरे वाह राजकुमार। क्या साहब, क्या हम लोग राजकुमार नाम नहीं दे सकते क्या? अरे बाप रे, चल काम करना थे। मेरा वॉलेट। ज्योति ये थोड़ा हमारे को लिफ्ट कहाँ रुक गए? ये करूं क्या क्या बोल रहे हो साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हरा डब्बा नीला डब्बा। साहब हरा डब्बा गीले कचरे के लिए और नीला डब्बा सूखे कचरे के लिए। तोता ढक्कन है तू, ढक्कन। मैं कब से बोल रहा हूँ कि ढक्कन खोल, मारे को थूकना है। चल बाहर निकल, बाहर निकल। हाँ ये तो हमारी फ्लाइट। निकल जल्दी, निकल, चल चल चल। क्या हो गया? साहब पहिया अटक गया है। क्या? भैया अटक गया? अबे मैं क्या करूँगा? हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी तो। साहब एक काम कीजिए ना, आप अंदर आइए, 4 लोग रह सकते हैं, इतनी जगह है। मैं हर्षद अग्रवाल, ये तेरे कचरे के पेटी के साथ अंदर आऊं मैं। ज़्यादा हो गया क्या तू? साहब पहिया सच में बुरी तरह फंस गया है। चल काम कर, भी बाहर नहीं आ रहा ना तो अंदर ले चल। आ जाता हूँ मैं, चल हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी। हाँ साहब। चल चल जल्दी कर, टाइम नहीं है हमारे पास। चल चल चल। बन गया। अरे इधर आना, इधर आ। एक बात बता मेरे को, ये कचरा इस लिफ्ट में क्यों लेके जा रहा तू? सर्विस लिफ्ट को क्या हो गया? वो तो 1 महीने से खराब है साहब। मामा जी ने जोशीपुरा साहब को कितनी बार बोला। जोशीपुरा? भैंस कितनी आ रही है इधर? ये लिफ्ट चल क्यों नहीं रही है? क्या हो गया? लिफ्ट क्यों रुक गई? अरे चल, मेरे को लेट हो रहा है। लगता है लिफ्ट अटक गई है, अब मेरा टाइम खोटी होगा। तेरा टाइम खोटी हो रहा है? इधर मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी, उसका कौन है? चला। हेलो, कोई है? अरे हम लोग इधर अटक गए। अरे तुम देख के रहे, पकड़ ला। अंटो ए जय काय झालं? लिफ्ट अटक गई है। चालू करो, लिफ्ट को चालू करो, हम लोग फंस गए। डैडी ओ राजेश भाई, जोशीपुरा जल्दी आइए, लिफ्ट अटक गई है। पापा नहीं अंदर? पता नहीं। क्या प्रदीप, कौन है अंदर? कोई फंसा है क्या? कौन है अंदर? ओ राजेश भाई, मैं हर्षद। अरे हर्षद भाई, अरे मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ। अरे राजेश भाई कुछ करो, लिफ्ट चालू करो, हमारी फ्लाइट है, फंस जाऊंगा मैं इधर, कचरे के साथ फंसा हुआ हूँ मैं। लिफ्ट में कचरा किसने डाला? कचरे वाला। वो भी फंसा अंदर? क्या हर्षद भाई आप टेंशन मत लीजिए, मैं करता हूँ कुछ। अरे जल्दी करो राजेश भाई। बंधु दक्कू भाई को फोन करो, सर्विस सेंटर को फोन करके तो मैकेनिक को जल्दी भेजने को बोला। हाँ ओके हाँ कर रहे हैं, डोंट वरी हर्षद भाई। समझ गए तिवारी? माली को बोलो हर 15 मिनट में गुलाब के पौधे पे पानी डाले। ओके
हर 15 मिनट पर गुलाब के पौधे में पानी डालना। एक भी पौधा सूखा तो समझ लो साफ तुम्हारी नौकरी। साक्षात सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी का फोन। तिवारी, तिवारी, जल्दी आओ। ये देखो तिवारी, इसे कहते हैं शुभ दिन, इसे कहते हैं दिवाली, इसे कहते हैं दशहरा। साक्षात सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी का फोन। मेरा तो जीवन धन्य हो गया तिवारी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हेलो बन्ना भाभी, सर्वप्रथम तो हृदय से धन्यवाद जो आपने मेरी इस प्रभात को सुप्रभात बना दिया। आपने साक्षात मुझे फोन किया। अच्छा भाई टेंशन मत लीजिए। भाई इमरजेंसी है, हर्षद भाई लिफ्ट में फंस गए हैं, आप जल्दी मैकेनिक को बुलाइए। ओह अच्छा, इसलिए आपने मुझे फोन किया। कोई बात नहीं वरना भाभी, आप मेरे होते हुए टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं अभी मैकेनिक को बुला लेता हूँ। ओके दक्कू भाई, ओके। थैंक यू वरना भाभी, जो इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मुझे याद किया। अरे काट दिया? जरूर राजेश वागले ने बोला होगा। ओके ओके क्या ओके? तिवारी फटाफट लिफ्ट के मैकेनिक को फोन करो। सुबह के मनोरंजन की व्यवस्था हो गई है। तुम्हारा वो माउथ फ्रेशनर चबाऊ झालर है ना, वो लिफ्ट में अटक गया है। जल्दी जाओ। क्या हुआ? अरे मैं गिर गया राजेश भाई, लाइट भी चली गई। लाइट जाती है? पता नहीं, आपको आता है लिफ्ट रिपेयर करना? नहीं आता। तो डालो आप इसे सब अंदर लगाओ। हट हट। अर्षद भाई 1 मिनट कर रहे हैं। भाई सांस नहीं ले पा रहा हूं मैं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। अभी क्या, मेरी मीटिंग भी गई, फ्लाइट भी गया। लग गया। अरे इधर से नहीं निकला तो मैं भी जाऊंगा। अरे लग गया क्या हुआ वरना भाभी, क्या हुआ? यहाँ पे मैं हूँ। वंदना भाभी ने आपको फोन किया था ना, तो आपको पता है ना क्या हुआ है? मैकेनिक को फोन किया आपने? किया राजेश भाई, थोड़ी देर में आ जाएगा वो। राजेश भैया, दक्षिश भैया, देखे ना हर्षद कुछ बोल नहीं रहे। गुनगुन कहीं तेरे पापा बेहोश तो नहीं हो गए ना? मम्मी, पापा ठीक तो होंगे ना? गुनगुन की आवाज आ रही है अंदर से। हर्षद की आवाज है ये। टेंशन नहीं लेगा साहब, थोड़ी देर में आपकी नाक को बदबू की आदत हो जाएगी। देखिए ना, आपको बदबू आ रही है, मुझको नहीं आ रही। तेरा लोग गला घोट के मार डालूंगा मैं तुझे। एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दे, फिर देख क्या हाल करता हूँ मैं तुझे। और राजेश भाई निकालो यहाँ से, क्या कर रहे हैं आप यार? क्या कर रहे हैं आप? मैंने पिछली मीटिंग में कहा था आपसे कि इस लिफ्ट का कुछ कीजिए। कुछ महीनों पहले पापा फंस गए थे, अब हर्षद भाई फंसे, कल को हमारा कोई बच्चा फंस गया अंदर तो। राजेश भाई, लिफ्ट थोड़ी देर में खुल जाएगी। ऐसा लगता है लिफ्ट लंबी रुकेगी। आप कुछ खाएंगे साहब? चना? च्युइंगम? वो क्या है ना साहब, भूख का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी लग सकती है, इसलिए मैं दोनों साथ में रखता हूँ। चने से क्या है ना, भूख मिटती है, और च्युइंगम से ऐसा लगता है कि बहुत खा रहे हैं। पानी पिएंगे साहब? मेरे पास पानी भी है, घर का पानी साहब। हो गया चालू हो गया। अब ठीक तो हो ना? आपकी आवाज को क्या हो गया? मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मीटिंग मिस हो गई। कितने का नुकसान हो गया पता है आपको? लाखों रुपए का नुकसान हो गया। शांत पानी। एक मिनट, लिफ्ट बंद हो गई है, इसमें कचरा या कचरे वाले का क्या दोष है बताइए? सही बात है राजेश भाई, कचरे वाले का कोई दोष नहीं है, दोषी तो ये जोशी है। मैंने क्या किया? तूने ये कचरे वाले को ये लिफ्ट यूज करने की परमिशन कैसे दी? अगर ये कचरा वाला ये लिफ्ट यूज करेगा ना तो मैं जनरल बॉडी, मैं स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग बुलाऊंगा और ये जोशीपुरा के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करूंगा
और मैं मेंटेनेंस भी नहीं दूंगा। अरे पर कुछ नहीं, मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा बस। हर्षद भाई जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये कचरे वाला अगर लिफ्ट से नहीं जाएगा तो किससे लेकर जाएगा वो कचरा नीचे? जैसे पहले जाता था वैसे जाएगा। लिफ्ट जब इन्वेंट नहीं हुई थी तो कैसे जाता था वैसे जाएगा ना ये झालर। वो टाइम निकल गया साहब, अब कोई अपने सर पे मेला लेके नहीं जाता। अरे तो सीढ़ी से लेकर क्यों नहीं जाता है? अरे इतने भारी भारी 2 ड्रम लेकर मैं सीढ़ी से कैसे जाऊंगा? वो मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ये लिफ्ट यूज नहीं करेगा बस। काम डाउन, एकदम शांत रहिए। हर्षद भाई आप ठीक से ना सोच नहीं रहे। नहीं हर्षद ठीक सोच रहे हैं, कचरा लिफ्ट से नहीं जाएगा। और मैं सीढ़ी से लेकर नहीं जाऊंगा। वो झालर खेल सप्पी खेल कागरी ना, निच्चड़ जानवर दुष्ट पापी नराधम तेरी गाली नहीं देने का साहब। वंदना दीदी समझाई ना इनको, हाथ बेचा है इज्जत नहीं। तेरी तुम एक मिनट हर्षद भाई गलत है। काम डाउन, अभी फैसला करते, वोटिंग करते यहाँ पर। आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, जो भी कचरा लिफ्ट से ले जाने के खिलाफ हो वो अपने हाथ उठाए। चलो चलो उठ। क्या दक्कू भाई? नहीं वो खोजली मतलब सोच रहा हूँ। काफी लोग खिलाफ है। देखो राजेश भाई, तो आप लोग मेरे भी सुनो, अपने कचरे का बंदोबस्त खुद करो। मैं कल से काम पे नहीं आऊंगा, हड़ताल पे जाऊंगा। अरे एक मिनट राजकुमार क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हारे मामा जी से हम कितना प्यार करते हैं, वो दिवाली में बोनस मिलता है, फिर हर किसी त्योहार में हम बख्शीश देते हैं। ऐसा अगर तुम हड़ताल पे जाओगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना बेटा? ठीक है, हड़ताल पर नहीं जाऊंगा। हाँ पर हर्षद भाई ने गाली दी है, इनको बोलो माफी मांगने को। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं हर्षद अग्रवाल, ये 2 पैसे के कचरे वाले से एक मैं माफी मांगूंगा? तो ठीक है, संभालो अपने कचरे को। ये 2 पैसे का कचरे वाला जा रहा है। अरे राजकुमार, अरे राजकुमार, ये अपना कचरे का डब्बा तो लेके जाओ। ये आप लोगों का कचरा है, मेरा नहीं। मैंने राजकुमार को समझाने की बहुत कोशिश की, मैंने भी, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ गया है। उसने कहा कि जब तक हर्षद भाई माफी नहीं मांगेंगे उससे, वो काम पर नहीं आएगा और ना ही किसी दूसरे को आने देगा, रिप्लेसमेंट, क्योंकि यूनियन का मामला है। तो एक ही तरीका है, हर्षद भाई आप प्लीज माफी मांगिए। एग्जैक्टली, से सॉरी टू हिम। चुप रहे झालर। राजेश भाई, एक मामूली से कचरे वाले के सामने आप मुझे झुकने के लिए बोल रहे? जूता पैरों में अच्छा लगता है, सर पे नहीं। मैं माफी नहीं मांगने वाला हूँ। वेरी गुड। तो फिर क्या करेंगे? अपना कचरा खुद फेंकेंगे? हाँ, दूसरा ऑप्शन क्या है? ओह माय गॉड, वंदना भाभी लाइए, मुझे दीजिए, आप ये उठाइए। डैडी, यहाँ पे तो सब लिफ्ट से कचरा लेके आ रहे हैं, तो फिर राजकुमार भैया को क्यों मना किया? नहीं सर, मैं थैंक यू। मामला बहुत टेढ़ा हो गया है, सोसाइटी वाले तो मान ही नहीं रहे और वो राजकुमार अड़ बैठा है कि जब तक हर्षद भाई उससे माफी नहीं मांगेंगे वो काम पर नहीं आएगा। बोलो क्या कर सकते हैं हम? एक तरीका है राज। क्या? राजकुमार भैया, वेलकम। थैंक यू। राजकुमार, तुम्हारी इंपॉर्टेंस हमें पता चल गई है।
वेलकम बैक। साहब, मुझे एक बात मालूम है, जो ज्योतिबा फुले महाराज बोले थे कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जो खुद को बड़ा समझे। बड़ा आदमी वो होता है जो दूसरों को छोटा ना समझे। अभी वंदना दीदी मेरे को बोली कि मैं इनको दीदी बोलता हूं, तो दीदी का मान तो रखना पड़ेगा ना। अभी ये मेरे को प्यार से बोली कि काम पे आजा भाई, तो अभी आप ही बताओ मैं इनको ना कैसे करता। अभी हर्षद भाई मुझसे माफी मांगे या ना मांगे, मैं काम करूंगा। और सुनो, अगर सर्विस लिफ्ट खराब हो गई या बंद पड़ गई तो तुम ये वाली लिफ्ट इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। हाँ दक्कू भाई? हाँ। यस। राजेश भाई, आप लोगों को इसे सर पे बिठाना है ना तो बिठाइए, लेकिन अगर ये लिफ्ट यूज करेगा ना तो मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। मैं सीढ़ियों से आऊंगा जाऊंगा लेकिन लिफ्ट यूज नहीं करूंगा। अरे क्या बात है हर्षद भाई, फिटनेस के लिए तो सही है, ये एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। अच्छा साहब, 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 हर्षद, अरे उठ गया मैं। सॉरी, आप सीढ़ियों के पास बेहोश हो गए थे। तू क्या कर रहा है इधर? तेरी इतनी हिम्मत कि तू अभी मेरे घर के अंदर आ गया। चल निकल, अब भी क्या भी निकल। ये भगवान प्लीज इन्हें सद्बुद्धि दो। अरे जिसने आपकी जान बचाई उसी के बारे में भला बुरा कह रहे हैं। क्या बोल रहे हो राजेश भाई? और नहीं तो क्या, लिफ्ट के पास बेहोश पड़े थे आप। राजकुमार अगर उठाकर नहीं लाता ना तो पता नहीं कितनी देर तक वहीं पे पड़े रहते। सबसे पहले तो आप माफी मांगिए राजकुमार से, सॉरी टू हिम। मैं सॉरी बोलूं? और नहीं तो क्या, मैं सॉरी नहीं बोलूंगा इसे। जिसको आपने गाली दी ना उसी ने आपकी जान बचाई। हाँ तो दी ना गाली राजेश भाई, लेकिन क्यों दी? हमारी फ्लाइट मिस हो गई, मीटिंग कैंसिल हो गई, लाखों रुपए का नुकसान हो गया राजेश भाई, लाखों रुपए का। तो गुस्सा तो आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? और उसी गुस्से में मैंने उसको बोल दिया, ज्यादा ही बोल दिया। लेकिन इसने भी क्या किया? कुछ कम किया क्या? मैंने टेंशन दिखाया तो सामने इसने भी टेंशन दिखाया। मेरे साथ झगड़ा हो गया तो पूरी सोसाइटी का काम बंद कर दिया, तो ये सब बराबर हो गया ना। अब मैं इसको सॉरी तो नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा मैं सॉरी। हर्षद, हर्षद भाई, मैं बोलूंगा थैंक यू। थैंक यू बोलता हूं वो हर चीज के लिए जो तू हमारे लिए करता है। थैंक यू बोलता हूं कि तूने आज हम सबको एक बहुत बड़ी बात समझाई कि हर काम करने वाला आदमी इंपॉर्टेंट होता है। यस, तेरा काम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारा। इसलिए आज सॉरी नहीं बल्कि थैंक यू बोलूंगा, बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू कि तू मुझे यहाँ पे उठा के लेके आया।
सॉरी तो मैं बोलता हूँ साहब, मैं भी अपने टेंशन में आपकी बातों का बुरा मान गया और आप सबको परेशान किया, इसीलिए सॉरी। ये हुई ना बात। पूरी दुनिया में अगर हर कोई एक दूसरे को थैंक यू या फिर गलती होने पर सॉरी कहे ना, तो लड़ाई झगड़े ही नहीं होंगे। बाय द वे राजकुमार, कचरे वाले हम लोग हैं, क्योंकि कचरा हम फैलाते हैं। तुम सफाई वाले हो, तुम सफाई करते हो। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।